जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। खनन माफिया हाईफाई डिवाइस लगाकर कर रहे नर्मदा का सीना छलनी। रेत खनन माफिया तेजी से नर्मदा का सीना छलनी करते हुए अवैध रेत निकालते हुए जुटे हैं। यही वजह है कि नर्मदा नदी के घाटों पर रेत नहीं बची है। राज्य सरकार और जबलपुर जिला प्रशासन ने भी कुछ अवैध घाटों पर कार्रवाई की, लेकिन इसके बाद भी बहुत से ऐसे घाट हैं जहां पर की दिन रात बड़ी मशीनें लगाकर नर्मदा नदी के भीतर से बड़े पैमाने पर अवैध रेत निकाली जा रही है। हालांकि खनिज विभाग और राजस्व विभाग का दावा है कि समय समय पर मिलती शिकायतों पर कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं वर्गीय विधानसभा के पूर्व विधायक संजय यादव ने जबलपुर कलेक्टर को कुछ वीडियो फोटो भी सौंपे थे और रेत की अवैध खनन पर सख्त रोक लगाई जाए। जबलपुर जिले के चरगवा के पास नर्मदा नदी में रोक के बावजूद भी जमकर रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। नर्मदा में हाईफाई डिवाइस लगाकर रेत निकाली जा रही है। पूर्व विधायक की शिकायत पर कलेक्टर दीपक सक्सेना का कहना है कि लगातार कार्रवाई जारी है। जो मान लिया है कोई देखिए, नर्मदा जी पे जो अवैध उत्खनन होता है उसका तो खैर बहुत विपरीत असर पड़ता है और मशीनों का उपयोग तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, वो तो गैर कानूनी है। लेकिन देखने में ये आया है कि जो स्वीकृत घाट हैं उसके अलावा भी कई जगह मशीन लगाकर और नर्मदा मैया के किनारे को छलनी किया जाता है। उससे नुकसान ये होता है कि एक तो जो पर्यावरण को नुकसान तो है ही, घाटों का नुकसान होता है, प्लस जो जीव जंतु उसमें होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं इससे काफ़ी नुकसान होता है। और जब बाढ़ की स्थिति बनती है, जब नदी फुल उफान पे होती है, तो आसपास के रहवास एरिया में भी पानी काफ़ी तेज़ी से निकलता है और बढ़ जाता है, क्योंकि कैचमेंट एरिया डैमेज हो जाता है। तो इसको रोका जाना चाहिए, तत्काल रूप से रोका जाना चाहिए। और जो ये अवैध उत्खनन का काम करते हैं इन पर शासन को कठोर कार्रवाई करना चाहिए। बांध के किनारे तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि बांध तो इतना मेजर एक बड़ा मेगा स्ट्रक्चर है कि वो पानी को रोके हुए है और उसके आसपास का जितना भी एरिया है वो तो बिल्कुल ठोस रॉक सॉलिड होना चाहिए। और उसके आसपास भी अगर ये अवैध उत्खनन होता है तो उससे कहीं ना कहीं से बांध को भी खतरा उत्पन्न होता है। तो इसमें तो शासन को बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यदि इस प्रकार के कोई उत्खनन करते हुए पाए जाते हैं तो उसमें जो अधिक से अधिक कठोर कार्रवाई हो सकती है वो किया जाना चाहिए। हाँ, आज वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अवैध रेत का उत्खनन के संबंध में जो थाना बरगी अंतर्गत कुछ घाट जिसमें सालीवाड़ा घाट भी है, इसकी सूचना दी गई थी कि अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, चेक करें। तो चेक करने आए हुए थे यहाँ पर, तो किसी प्रकार की कोई मशीन तो नहीं मिली है। खाली डंपर खड़े मिले रास्ते में और भी हम चेक कर रहे हैं। अगर किसी प्रकार की कोई मशीन या जो एनजीटी का ये अनुपालन करते हुए नहीं पाया जाता है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे कि मशीनों के निशान यहाँ दिख रहे हैं, क्या लगता है कि मशीन लेकर फरार हो गए हैं? हाँ, कुछ टायरों के निशान तो दिख रहे हैं, मशीन के ही हैं या कुछ मैं कह नहीं सकता कि काय के हैं। इसकी जांच की जाएगी। ये थी आज की खबर और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।